डिटेल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज भारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका पीएम मोदी की हत्या करा सकता है। इस पूरे मामले में अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू का नाम सामने आ रहा है, जिसने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश के राष्ट्रपति की हत्या करने का प्रयास किया और अब ऐसी ही साजिश की चर्चा भारत में हो रही है। लेकिन दो ऐसे देश भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने तख्ता पलट करने वाले अमेरिकी अधिकारियों को भयानक सजा दी है। इस वीडियो में आपके कई इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, आपका सवाल था कि आखिर कुख्यात डोनाल्ड लू कौन है और इसने पाकिस्तान में कौन सा कांड किया था। तो देखिए, अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग के बड़े अधिकारी हैं। उनका नाम हाल ही में चर्चा में है क्योंकि उन्हें कई देशों में सरकार गिराने या राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के गिरने के बाद लू का नाम खूब सामने आया था। इमरान खान ने खुलकर कहा था कि अमेरिकी सरकार, खासकर डोनाल्ड लू, उनकी सरकार को हटाने की साजिश कर रहे थे। इमरान का कहना था कि उनकी स्वतंत्र विदेश नीति और अमेरिका विरोधी रुख की वजह से उनकी सरकार गिरा दी गई। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन इसके बाद से लू का नाम कुख्यात हो गया। अगला सवाल था कि क्या डोनाल्ड लू भारत में पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो देखिए, डोनाल्ड लू बांग्लादेश के दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी से मिले थे, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि लू शायद भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि लू मोदी सरकार गिराने या मोदी की हत्या की साजिश में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल हत्या वाली बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हत्या के लिए एक बड़ी चाल चली थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला सवाल, क्या डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश की हसीना सरकार को गिरा दिया? अगर ऐसा है तो इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने वाला रूस युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए अमेरिका मनमानी कर रहा है। इस साल की शुरुआत में डोनाल्ड लू ने अमेरिकी संसद में बयान देकर पाकिस्तान में सरकार गिराने के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था और इमरान खान के आरोप निराधार हैं। इससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में तनाव भी पैदा हुआ था। हालांकि अब माना जाता है कि शहबाज शरीफ सरकार पर डोनाल्ड लू का पूरा कंट्रोल है। हाल ही में बांग्लादेश में भी लू का नाम चर्चा में आया, जब शेख हसीना की सरकार को हटाने की कोशिश हुई। बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा था कि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड लू और CIA इसमें शामिल थे। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया। दरअसल डोनाल्ड लू की छवि एक शैडो प्लेयर के रूप में बनी है, जहां वो पर्दे के पीछे रहकर भी कई देशों की राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। अगला सवाल था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हत्या क्यों करना चाहता है अमेरिका। हाल ही में वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हत्या की साजिश के आरोप में एक US नेवी सील कमांडो और 6 अन्य विदेशियों की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वेनेजुएला के गृह मंत्री ने CNN की रिपोर्ट के अनुसार दावा किया कि इस साजिश के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। राष्ट्रपति मादुरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी हत्या की साजिश में एक अमेरिकी नेवी सील कमांडो और 6 अन्य विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 अमेरिकी, 2 स्पेनिश और 1 चेक रिपब्लिक का व्यक्ति शामिल है। वेनेजुएला की पुलिस ने 400 अमेरिकी राइफलें भी जब्त की, जो साजिश की गंभीरता को दिखाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बांग्लादेश हिंसा में भी अमेरिका ने उपद्रवियों को राइफल दिए थे, जो बेकाबू हो गए। CIA की योजना मादुरो और अन्य नेताओं की हत्या कर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की थी। अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता है और दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता है, अक्सर दूसरे देशों में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन से जुड़ा रहा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या अमेरिका अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगला सवाल था कि अमेरिका क्यों किसी भी देश में चुनाव रिजल्ट के बाद ही तख्ता पलट करता है। तो देखिए, जब अमेरिका के हितों के अनुसार रिजल्ट नहीं आता तो वो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकता है। जैसा कि वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति जुलाई 2023 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद और जटिल हो गई। इन चुनाव के नतीजों को अमेरिका और कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने मानने से इनकार कर दिया। विपक्ष ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, जिससे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए और कई जगहों पर मादुरो के पोस्टर फाड़े गए। बांग्लादेश जैसे हिंसा बढ़ने लगी। मादुरो की जीत को लेकर विवाद देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गया। अमेरिका और अन्य देशों ने मादुरो की जीत को अवैध बताया और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अगला सवाल था कि अमेरिका किसी भी देश के लोगों को कैसे भड़काता है। तो इसका सीधा जवाब है अपने प्रतिबंधों के दम पर। देखिए, निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वो पहली बार ह्यूगो चावेज के निधन के बाद चुनाव जीते थे। इसके बाद 2018 में उन्होंने फिर से चुनाव जीता और अब 2025 तक राष्ट्रपति बने रहने की योजना है।
मादुरो की जीत के बाद देश में विरोध तेज हो गया। ये प्रदर्शन कई बार हिंसक हो गए क्योंकि लोग सरकार की नीतियों और आर्थिक संकट से परेशान थे। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति गंभीर है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और भोजन और दवाओं की कमी है। विरोध प्रदर्शन इस कारण और बढ़ गए और इसमें अमेरिका पर आरोप लगाए गए, जिसने वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। ये स्थिति बांग्लादेश में हालिया चुनाव के बाद भी देखी गई, जहां हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। दोनों देशों में चुनावी धांधली के आरोपों और सत्ता संघर्ष ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि इसका असर आम जनता पर पड़ता है और बड़ी शक्तियां इन घटनाओं का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करती हैं। अगला बड़ा ही बेसिक सवाल था कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच इतना ज्यादा टेंशन क्यों रहता है। तो देखिए, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। वेनेजुएला, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक था, अब गंभीर आर्थिक संकट में है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेद उनकी अलग अलग विचारधाराओं के कारण है। वेनेजुएला हमेशा से अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों की आलोचना करता रहा। वेनेजुएला का मानना है कि अमेरिका की नीतियां सिर्फ बड़ी कंपनियों और अमीर देशों को फायदा पहुंचाती हैं, जबकि गरीब देशों को नुकसान होता है। इसलिए वेनेजुएला ने हमेशा अमेरिका के खिलाफ विरोधी रुख अपनाया है। दूसरी ओर अमेरिका वेनेजुएला की सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। मादुरो की सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को दबाने, प्रेस की आजादी रोकने और जनता के अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। इन कारणों से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल भंडार होने के बावजूद गिर गई। आर्थिक कुप्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण देश की 75% आबादी गरीबी में जा रही है। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पिछले 7 सालों में लगभग 75 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर चले गए हैं। वो बेहतर जीवन और अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं। अगला सवाल था कि अमेरिका ने अफ्रीकी देश कांगो में कौन सा कांड कर दिया है। देखिए, अफ्रीकी देश कांगो ने भी अमेरिका पर तख्तापलट की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। कांगो के राष्ट्रपति के खिलाफ इस साजिश में 2 अमेरिकी नागरिक सहित कई विदेशी नागरिकों को सजा दी गई। इनमें ब्रिटिश, बेल्जियम, कनाडा और कुछ कांगो के नागरिक भी शामिल हैं। इन लोगों पर आतंकवाद, हत्या और अवैध हथियार रखने के गंभीर आरोप थे। बताया जा रहा है कि ये सभी हथियार अमेरिका द्वारा सप्लाई किए जा रहे थे। कांगो के अधिकारियों ने अमेरिकी नागरिकों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला दिखाता है कि कांगो ने अमेरिका पर तख्तापलट की साजिश का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्यवाही की है। कांगो के इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा बटोरी है। कांगो और वेनेजुएला के ये उदाहरण दिखाते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की सरकार गिराने में सफल हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांगो और वेनेजुएला जैसे देशों में अमेरिकी अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका क्या करता है। इसके अलावा भी कई और देश में अमेरिका शामिल रहा है, जैसे कि 1960 में अमेरिका ने CIA के जरिए इक्वाडोर में अस्थिरता पैदा की। 1973 में CIA ने चिली के राष्ट्रपति ओलंदो की सरकार गिराने में मदद की, जिससे तानाशाही शासन शुरू हुआ। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के प्रधानमंत्री मोसादेक को हटाया, क्योंकि उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण किया था और अमेरिका समर्थक शहंशाह को सत्ता में लाया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक है या केवल अपने हितों के लिए सत्ता बदलने में जुटा रहता है। नीचे कमेंट में अपने सवाल और राय दोनों लिखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।